फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपकी फर्स्ट मॉर्निंग कैसे होने वाली है शादी के बाद। देखिए, ये जो फर्स्ट नाइट वाला ही टाइम है आपका, मेरे को ये बता रहे थे आप कि हाँ, ये लड़की ने फाइल चूज़ करी है। ये जो भी लड़की है ना, ये जो आपका हस्बैंड है ना, ये आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। स्ट्रेट अवे आ रहा है। इसने तो भाई आपको विन करके लाया है, बहुत सारे लोगों को हरा कर ये आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आया है। आपको बिहाइंड द सीन नहीं मालूम होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। तो यू विल बी द प्राइस, ही इज़ गोइंग टू लव यू। टॉरस दिखा रहे थे और के एस ऑफ कप्स दिखा रहे थे। आपको ऐसा लगेगा कि आप जिस रात को ये आपको प्यार करेगा ना, उस रात को आपके सारे मन के वो धुल जाएंगे। कि आपके जितने भी डाउट होंगे ना कि यार कहीं ये मेरे को धोखा ना दे दे, मेरी शादी कहीं ख़त्म नहीं हो जाए, मेरी शादी बोलते आपकी शादी में ना बहुत सारे लोगों ने मुंह मारा है, ठीक है, कि तेरी शादी में ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आपको ना तरह तरह के तरीक़ों से है ना परेशान किया गया है कि देख तेरी शादी में कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, आपकी शादी ना बहुत सक्सेसफुल होने वाली है, ठीक है। लेकिन ये जो आप वर्जिन है, ये लड़की है, ये वर्जिन है। दिस नाइट इज़ गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, ठीक है। मतलब लेकिन है ना, ही इज़ गोइंग टू लव यू सो मच दैट अनदर डे इज़ द डे विल बी फुल ऑफ लव एंड पेन, ठीक है। और फिज़िकल पेन होगा, टिप टू टो यू विल बी इन लव, लेकिन फ़िज़िकल पेन बहुत होने वाला है, ठीक है। ये आपको बता देंगे कि आपको बहुत प्यार करते हैं। और पता है, ये व्यक्ति आपको पूरी लाइफ बहुत प्यार करने वाला है। कि विश फुलफिलमेंट है, मैंने कहा ना, ये आपको लड़कर लेकर आया है घर में। तो मैं बता रही हूँ, ये आपको बिल्कुल सेलिब्रेट करेगा। एवरी डे दिस मैन इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट यू। शुरू में आप ऐसे हो जाएंगे कि यार मैं याले लड़के पे ध्यान दूँ या याले लड़के पे ध्यान दूँ, क्योंकि है ना आपकी लाइफ में बहुत सिमिलर काइंड ऑफ मैन थ्रो करे जाएंगे। आपको बहुत कंफ्यूज किया जाएगा। जगलिंग फेज बोलते ना कि यार इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, सब कुछ एक ही लड़के में क्यों नहीं है, ये लड़के में याली खराबी क्यों है, ये चीज़ें इसमें हजम नहीं होती। और है ना, इसी फेज़ में चलते हुए आप शादी करने वाले हैं। तो दैट नाइट इज़ गोइंग टू बी द नाइट ऑफ डिसपॉइंटमेंट इन गुड सेंस। उस रात को आपका पूरा बोलते ना, आपके सारे मन के द्वंद्व टूट जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ माई पार्टनर, ही इज़ गोइंग टू लव यू इन एवरी पॉसिबल वे। आपको ये पहले ही दिन बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर देंगे और ये अच्छे से बता देंगे कि ये आपको ज़िंदगी भर बहुत प्यार से रखने वाले हैं। और जितने भी ये लोगों ने आकर आपको परेशान किया है ना, वो उस रात को ना पूरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब आप मुझे ये बता रहे हैं, यू आर वेरी प्रिटी, आप बहुत सुंदर हैं, आप है ना अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनने ना बहुत कोशिश करी होगी आपको अपनी ज़िंदगी में लाने की। तो जब ये नाइट आएगी ना, तो वो है ना आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। स्ट्रेट अवे मुझे आप बता रहे हैं कि आप वर्जिन हैं एंड द सेकेंड डे यू विल नॉट बी एबल टू वॉक और मे बी यू विल नॉट एबल टू स्टैंड, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा, मतलब बोलते हैं ना आपसे नहीं हो पाएगा। मे बी यू विल गो टू द डॉक्टर, ठीक है, पेन किलर ये वो सब चीज़ें, मेडिसिन वगैरह, ठीक है। लेकिन है ना द नाइट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर बोथ ऑफ यू। दोनों में बहुत प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये जीवन में आपको किसी भी एक रात को ऐसा परेशान करेगा कि यानी बोलते हैं ना कि आप ऐसे परेशान होकर सो रही हैं
कि यार ये तो मेरे से प्यार ही नहीं करता, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। हर रात को ये बताएगा कि इसको फ़र्क पड़ता है, वाकई इसको बहुत फ़र्क पड़ता है। दिस मैन्स लव लैंग्वेज इज़ फिज़िकल टच। जब ये आपको टच करेंगे, दैट फीलिंग इज़ गोइंग टू बी रियली अमेजिंग एंड अमेजिंग। दिस मैन इज़ गोइंग टू बी लॉयल एज हेल। ये बहुत लॉयल होने वाले हैं आपसे। आप दंग रह जाएगी कि इतना सुंदर लड़का सब कुछ होने के बावजूद मेरे से लॉयल कैसे हो सकता है। मैंने कहा ना, मुझे इतना अच्छा व्यक्ति कैसे मिल गया। तो नेक्स्ट डे मेडिसिन ट्रीटमेंट इसमें जा रहा है। ये बहुत प्लान्ड नाइट होगी बाय मैन, जो भी मैन है ना लड़का, उसके तरफ से बड़ी प्लान्ड नाइट है ये। आपके ना आप दोनों साथ में मिलके बहुत सारे काम करेंगे। फिर ये देखिए, मैं बता रही हूँ आपको ना, बहुत लोगों ने जज किया है। जज कैसे किया है? आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी टाइप की आती है, ठीक है। और है ना, आप बहुत स्वीट टाइप की लड़की हैं, ठीक है। तो वो जो एक सेक्सीनेस है ना आपके अंदर, जो आप शो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ये आपके अंदर नेचुरली है। तो ये चीज़ है ना, आपके पार्टनर को आपसे दूर कभी होने ही नहीं देगी, क्योंकि है ना, आप बनावटी वाली सेक्सी नहीं है, आप नेचुरल वाली सेक्सी है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक वो सेक्सी होता है जो बोलते ना बना रहा है, तो वो जब वो अपने ट्रू नेचर में आता है ना, तो वो भूल जाता है। लेकिन है ना, मैं बताऊँ, आप गाली भी दे रही होंगी ना, तो देयर इज़ सम सिडक्शन इन यू। आई बात समझ में? अगर आप कोई भी काम करती है ना, तो देयर इज़ सिडक्शन, एंड दैट सिडक्शन इज़ वेरी नेचुरल। और वो चीज़ आपके पार्टनर, देखिए शफल के बाद भी वही कार्ड आ रहा है। मैं बता रही हूँ, ही इज़ गोइंग टू लव यू लाइक नो बडी। ही इज़ गोइंग टू बी रियली लॉयल। ये पूरी ज़िंदगी आपको बहुत बनाने वाले हैं। बहुत समझदार पार्टनर है आपका। सी, ही इज़ गोइंग टू बिकम लाइक दिस, कि मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा काम, अब चलो हो गया तुम्हारा। दिस मैन हैज़ ऑल्सो सफ़र्ड बिफोर यू। इसकी ज़िंदगी में ना आपसे पहले कुछ ख़राब औरतें आई होंगी, एंड यू आर गोइंग टू बी गुड सोलमेट, ठीक है, जिसने उसको बराबरी का प्यार दिया है। आपका रिलेशन डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा। ये बहुत प्यार से रखेंगे आपको, ठीक है, बहुत ही प्यार से रखने वाले हैं। बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत अच्छा। अपनी ज़िंदगी में जितने भी परेशान रहना, शादी के बाद देयर विल बी लिफ्ट एंड यू विल बी रियली हैप्पी। नंबर 2, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं शादी के बाद आपकी पहली मॉर्निंग कैसी हो रही है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है। देखिए, शादी के बाद आपकी फर्स्ट नाइट, पता, आफ्टर दिस नाइट मॉर्निंग ऐसी जा रही है कि आप दोनों, जैसे जो भी घर में है ना, उस घर में ना आप दोनों ही रह रहे हैं, मुझे कोई और नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, आपको सब बोलते ना, शादी के बाद आपको अपने घर का करके जा चुके हैं। अब जो आपकी मॉर्निंग हो रही है ना, इसमें यू विल बी टॉकिंग, ठीक है। आप दोनों मुझे एक प्यारा सा कप लेके बैठे हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे लड़की लड़का बोलते ना टोटली इन लव, सिटिंग ऑन काउच, और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि हाउ वाज द नाइट, आर यू फीलिंग गुड, इट्स गोइंग टू बी रियली बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, अच्छी मॉर्निंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है ना, आप जब थोड़ा टाइम हो जाएगा ना, आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स होंगे ना, वो आने लग जाएंगे आपसे। क्या है ना, ये जो लड़का जो शादी कर रहा है ना, ये है ना अपने ग्रुप का हैंडसम है। वो एक हैंडसम होता है ना, जिसकी शादी पे सारी लड़कियां बैठी होती है, यार इसकी शादी हो गई तो क्या होगा, ये लड़के की शादी हो रही है, ठीक है। तो दिस हैंडसम मैन इज़ गोइंग टू बी लाइक, बोलते ना
इसका तो अपनी वाइफ के साथ सब कुछ अच्छा है, वेरी लविंग कनेक्शन होगा। सुबह उठकर बहुत प्यार भरी बातें होगी, आप उसको बहुत अच्छे से बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि मुझे कल रात को कैसा लगा और तुम्हें रात को कैसा लगा, और यू विल बी, और बोलते ना प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। आप जैसे जैसे अपने बारे में खुलेंगे कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, आप दोनों बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो लड़का है ना, मैंने बताया कि ये अपने ग्रुप में बड़ा हैंडसम लड़का है जिसकी शादी हो रही है, ठीक है। तो सारे आपके दोस्त हैं ना ऐसे हैं, लड़के भी जलते हैं आपसे, लड़कियाँ भी जलती हैं आपसे, ठीक है। और आपकी शादी हो चुकी है तो आप समझ सकते हैं अब आप ज़्यादा अच्छे से। फिर है ना आपके दोस्त आने लग जाएंगे आपके घर में, तो देयर विल बी वुमन, ठीक है। ये जो औरतें आप पे डोरे डाला करती थी ना, इन औरतों को बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि आपकी शादी हो गई है एंड दिस मच लविंग वाइफ यू हैव, ठीक है। और मतलब कि जितना भी आपको परेशान किया गया ना, लेकिन फिर भी आप दोनों ने एक दूसरे पे हार नहीं मानी है ना। तो जब आपको ये दोनों जब आप दोनों को साथ में देखेंगे ना, तो आपके दोस्तों की तो जल के खाक हो चुकी होगी, ठीक है। ये लोग है ना आप पे तंज लगा सकते हैं, आपकी शादी में ना वो मैस डालने की पूरी कोशिश करेंगे। मैस कैसे डालेंगे कि देख, अब बोलते ना हमारे साथ रहता तो शायद कुछ और बात होती। आर यू गेटिंग? आपको मिला विला कुछ नहीं है इनसे। जब आप इनके पास में थे ना तो पैसे उड़ रहे थे और गाली खा रहे थे और दे वर मेकिंग यू रियली वर्स्ट। लेकिन जैसे ही आपकी शादी होगी और आपको प्यार मिलेगा ना सच्चा, तो देयर विल बी ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन योर ओरा, इम्प्रूवमेंट इन योर फाइनेंसेस। आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा लकी होने वाली है, वो बहुत पेंटिकल की, पेज ऑफ पेंटिकल की तरह आ रही है। तो ये है ना वो उल्लू है जो आने से पहले ही अपना बोलते ना पूरी व्यवस्था कर लेता है। ये बोलते ना मैं जहाँ जाता हूँ पहले मेरा पैसा वहाँ जाता है, पूरा अरेंजमेंट होता है और फिर मैं वहाँ पे शांत से बैठता हूँ। दिस काइंड ऑफ पार्टनर यू आर गेटिंग, ठीक है। तो ना आपकी शादी से पहले ऐसी हालत होगी, पैसे फेंक रहे होंगे आप ऐसे लोगों पे जो आपकी वैल्यू नहीं करते होंगे, इमोशंस की कदर नहीं करते होंगे, हर एंगल से तंज लगाए होंगे, परेशान कर रखा होगा। एंड दिस वुमन हैपन्स, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल आ रही है, पैसे से तो भैया इसका कोई बोलते ना हिसाब ही नहीं है। ये खड़ी बहुत अच्छी होती है, आप इसको खड़े होते हुए देखना, दूर से इसको खड़े देखना। लड़का है लड़की है बड़े सुंदर है, ठीक है। अब है ना ये लड़की जब बड़े आपको फाइनेंसेस में एडवाइस देते हुए आएगी, तो ये है ना आपकी ज़िंदगी में आने से पहले ही आपको बहुत अच्छा पोजीशन पे लाएगी, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। दुनिया में ना बातें होगी इस लड़की की आपके लाइफ में एंट्री की, तो ना यू विल बी फीलिंग लाइक कि नहीं यार इतने तो रिश्ते हुए लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब प्यार में आया मैं। इससे पहले तो बोलते ना बस चल रहा था सारे। इस लड़की से पहले बहुत कार्मिक कनेक्शन होने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद है ना जब ये लड़की मिल जाएगी ना, तो ये जो दोस्त है ना आपके, जिनने आपको इमोशनली बहुत ड्रेन करके रखा था, इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि यार अब तो इसको एक अच्छा पार्टनर मिल गया है, अब तो इसको इमोशनल सपोर्ट मिल गया है। तो ना ये लोग बहुत तंज लगाएंगे आपकी शादी में ना, ये घोल डाल सकते हैं, ये रंग भंग वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझको नहीं, आपकी वाइफ बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। नो मैटर आपकी शादी को कोई कितना रिस्क कर दे, शी इज़ गोइंग टू चूज़ यू। और दूसरी चीज़ है ना, ये अपनी शादी में किसी को दखल नहीं देने देगी। ये दखल जब तक के नहीं देने देगी जब तक कि आप दोनों में बहुत प्यार होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे तो जो लड़का है ना इज़ वेरी हैप्पी, बहुत प्यार में। लेकिन है ना आपका ये जो पार्टनर है ना, ये थोड़ा जल्दबाजी करता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बोलते ना ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा सा डर लग सकता है कि मेरी शादी पे बन के ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत यूथ एनर्जी, बहुत बेबी एनर्जी वाला, यूथ एनर्जी वाला पार्टनर है। बोलते ना दोस्तों में बैठता है तो सबको हंसाता रहता है, खुश करता रहता है और बहुत यूथफुल है, बहुत नाइस काइंड टाइप का है।
तो है ना आपको डर बना रहेगा कि यार बोलते ना कोई फ़ायदा नहीं उठा लें। ऐसा ही आपकी वाइफ भी हो सकती है कि यार ये बहुत यूथफुल है, इसको बोलते ना ये इतनी नादान है कि बाहर के कैसे लोग हैं इसको कोई फंसा ना दे। तो बोलते ना आपको ये बात का डर रहेगा कोई कंफ्यूज करके आपकी बीवी को चीट ना करवा ले, ठीक है, ये कंफ्यूज करके चीट ना करवा ले। आई बात समझ में? तो ये वाला डर जो है ना आपको इसको पकड़े रखवाएगा बिल्कुल। तो ये चीज़ आपकी अच्छी ही फेवर ही करेगी, लेकिन आपका पार्टनर बहुत भरोसेमंद है, ये चीट नहीं करेगा। और आपके मिलने के बाद और आपके जो शेयरिंग होगी ना इमोशंस की, और आपकी इमोशनल मैच्योरिटी की, और आपके अंदर जो एक वो स्टेबिलिटी है, वो जो बोलते ना दूध का दूध और पानी को पानी वाला जो सीन है आपका, अरे इसको बहुत अच्छा लग जाएगा। क्योंकि आपसे पहले ही वॉज और शी वॉज इन टोटल मेस, वो बड़े ख़राब लोगों से मिला है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में ख़राब औरतें आई हैं, ठीक है, और उसने पूरी कोशिश भी करी है कि मैं ख़राब होकर वो ऐसे काम कर सकूँ, लेकिन नहीं, दिस मैन इज़ नॉट बी एबल टू बोलते ना मैनेज दिस काइंड ऑफ वूमन। तो जैसे एक बोलते ना रूह को राहत मिल गई, तो दिस इज़ यूअर पार्टनर, ठीक है। तो ये जब आ जाएगी ना तो आप अपने दोस्तों से इसको बचा के रखिएगा, ठीक है। आपके दोस्त इस पर बोलते ना इसको इमोशनली परेशान कर सकते हैं, और मेरे को लड़की की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं दिख रही है। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। शी इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, नरिशिंग टाइप की है, मून टाइप की है, अच्छी लड़की है, पैसा भी लाएगी, सब लाएगी, सब लेकर आएगी। बोलते ना अपने आने से पहले अपनी पूरी फुल लाइफ की व्यवस्था कर लेगी ये सब लेकर आएगी, सब। आप सोच में बैठ जाएंगे कि ये लड़की मेरे ज़िंदगी में क्या कुछ देकर जा रही है, या फिर क्या कुछ ले आई, ये आई और मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई। आई बात समझ में? आपको बहुत बोलते ना न्यू वेंचर्स मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे। तो ये ना ये हिडन एनिमीज़ भी आने लग जाएंगी, ये बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि सब कुछ अच्छा आ रहा है ना, तो देयर विल बी हिडन एनिमीज़ की। तो ना नए तरीके से परेशान करना, नए तरीके से आपकी वाइफ को परेशान करना, आप दोनों को इल्यूजन में डालना, ठीक है, आप दोनों को इल्यूजन में डालना। एक्चुअल में वो चीज़ नहीं हो रही होगी, लेकिन आप दोनों को इल्यूजन में डालने की कोशिश की जा रही होगी कि अरे मैंने उसको वहाँ पे देखा था, अरे वो तो उससे ऐसे बात कर रही थी। लेकिन आपको भरोसा करना है कि आपका पार्टनर अच्छा है। आई बात समझ में? और दूसरी चीज़ है ना, ये हिडन एनिमीज़ आएंगे, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी में बहुत शोहरत लेकर आ रही है ना। शी इज़ गोइंग टू बी रियली गुड वुमन, और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत शोहरत लेकर आएगी। इस चीज़ से आपके आसपास जो दोस्तों में दुश्मन है ना, वो बाहर निकल के ऐसे आ सकते हैं कि हम नहीं देख पा रहे तेरा कनेक्शन, आर यू गेटिंग। लेकिन वो कैसे मुंह पे बोल देंगे कि हमारी जल रही है। तो देयर विल बी बोलते ना एक अलग तरीके का बोलते ना दोस्त छूटेंगे आपके, और ये दोस्त शादी के पहले ही दिन से काम पे लग जाएंगे कि इनको परेशान करो, क्योंकि अब यू बोथ आर गोइंग टू बी रियली गुड कपल। जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं शादी के बाद आपकी पहली मॉर्निंग कैसे होने वाली है, ठीक है। देखिए आपने स्ट्रेट अवे बताया था, ये जो आपकी बीवी है ना, आपकी बीवी है ना, बहुत अच्छा वीनस है, बहुत ही अच्छा वीनस है। ये अब एब्सोल्यूट माया है, माया जी, माया है ये। मैं बता रही हूँ ये विश फुलफिलमेंट आपकी सारी विशें पूरी कर देगी ये, और मैं कह रही हूँ माया है, मैंने देखा भी नहीं है इसे। मैं बताऊँ ये एनर्जी है लक्ष्मी की दे रही है, महालक्ष्मी काइंड ऑफ एनर्जी दे रही है। देखिए मैं बता रही हूँ इसका आपकी लाइफ में आना ना बहुत लेवल पुशअप, बहुत ख़तरनाक पुश होगा, बहुत ख़तरनाक पुश होगा। जैसे पहले आप लाखों रुपए में बना रहे होंगे ना पैसा, इसके आने के बाद आप 10 लाख में बना रहे होंगे, करोड़ में बना रहे होंगे। शी इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई द मनी, शी इज़ गोइंग टू हेल्प। बोलते ना आपका दिमाग ख़राब कर सकता है पैसा, इतना पैसा बढ़ाएगी आते से।
शी इज़ गोइंग टू बी रियली प्रॉफिटेबल, ये बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है आपको, ठीक है। बहुत अच्छी पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकती है, ठीक है आपकी। आपने इसको बहुत टाइम से वॉच करा होगा, स्टॉक करा होगा, आपने वेंचर चालू कर दिए होंगे इसके आने से पहले, और हर वेंचर से ख़तरनाक बेनिफिट आ रहा होगा। अब सोचने की बात क्या है, सोचने की बात ये है कि शी इज़ कमिंग एंड शी इज़ कमिंग ऑफरिंग यू वेरियस एरिया ऑफ पेंटिकल, मतलब कि बहुत सारे इनकम सोर्स बढ़ेंगे, इनकम सोर्स बहुत बढ़ने वाले हैं। ये एब्सोल्यूट माया है, ये माया है ना आपसे ये माया आपसे मेंटेनेंस मांगेगी। मैं बता रही हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूसली किसी भगवान का नाम लेना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली भगवान के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये एब्सोल्यूट माया है, ये जब आएगी आपकी लाइफ में बहुत पैसा आएगा, और ये है ना आपकी लाइफ में माया फैक्टर बहुत बोलते ना, ये आपकी लाइफ में आते से है ना वो माया फैक्टर बहुत राइज पे आएगा, बहुत ज़्यादा बोलते ना देयर विल बी हाइप, ठीक है। तो ये जो हाइप है ना, इसमें आपने घबराना नहीं है, आपने ये बात याद रखना, ये सब कर रही है क्योंकि यू बोथ आर गोइंग टू बी रियली फ्रूटफुल फॉर ईच अदर, ठीक है। हाँ, बहुत लाइवली लाइफ हो जाएगी इसके आने से, ठीक है। बहुत नए नए लोग आएंगे। आप ये बात याद रखना कि ये जो माया लेकर आ रही है ना, ये मैं बता रही हूँ, ये बहुत ऑब्सेसिव माया लेकर आ रही है। पैसे बनाने में मत रह जाना, क्योंकि है ना ये इतना पैसा लेकर आ रही है। क्या होता है ना, मैं बताती हूँ, माया ना हर किसी से मेंटेन नहीं होती है। वाई शी इज़ फॉर विष्णु काइंड ऑफ पर्सन हु हैज़ बोलते ना हु हैज़ नो डिज़ायर, और वो ऐसी बातें करता है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, और उसकी बीवी इस संसार को चलाने वाली सबसे बड़ी माया है, और वो ऐसी बातें करता है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। द मैन हु कैन मेंटेन हर इज़ द मैन हु हैज़ नो डिज़ायर। आई बात समझ में? तो ये वो विश फुलफिलमेंट है, लेकिन इसको मेंटेन करना बड़ा सख्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि है ना ये हर किसी की नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसको ले आया, ठीक है, और इसके लिए काम नहीं किया ना, तो आपको ये उस पोजीशन पे ला देगी कि यार ये मेरी ज़िंदगी में आई और देयर वाज पुश, और फिर मैं एक रिलेशनशिप में पड़ गया और मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, और देखो आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा घर टूटा पड़ा है, वो जा चुकी है। आर यू गेटिंग? शी इज़ द माया, है ना, बहुत पेंटिकल ऑफ द टाउन। इसके आने से पैसा आना ही है, ठीक है। तो आपने ये वाली एनर्जी को कभी इनवाइट मत करना, बजाय इसके कि इस टेंशन में रह के इसके जाने के बाद रगड़ रहे हैं कि यार ये वापस से ज़िंदगी में आ जाए, कुछ कर लूँ तो खुश हो जाए। उससे बेहतर है कि जब ये रहे तो ही इसको मेंटेन करते रहना, ठीक है। और इसको मेंटेन करना इज़ वेरी सिंपल। यू ऑल हैव टू डू इज़ वन थिंग, दैट इज़ टू गिव हर टाइम, ठीक है। उसको मैनेज यही कर सकते हैं कि आप उससे प्रॉपर वक्त दें और आप उसको सेटिस्फाई रखें। तो मुझे ऐसा, अब देखो ऐसा दिख रहा है कि शादी के बाद है ना आप सोकर उठे हैं ना, तो आपके पास टाइम नहीं है। आप इसको ये कह रहे हैं कि चलो मैं जा रहा हूँ अब जॉब पे, और तुम थोड़ा बोलते ना, अब तुम थोड़ा घर रेस्ट ले लो, मैं जाता हूँ अपने काम करने पे। तो आप निकलेंगे काम करने के लिए, चलेगा ये, अच्छा ये विश फुलफिलमेंट है आपका, आपने इस पर बहुत नज़र रखी होगी। आप ऑफिस भी जाएंगे ना तो इस पर नज़र रखेंगे। शी इज़ गोइंग टू मेक यू ऑब्सेसिव, लेकिन है ना इस पर इल्ज़ाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत एब्सोल्यूट माया है। एब्सोल्यूट माया मतलब ये वो औरत है जो चीट नहीं करेगी, ठीक है। ये भोली है, भोली। तो ये औरत को तो यही चीज़ चाहिए ना कि ज़िंदगी एक घर में कट जाए, ठीक है। तो आपको ये चीट नहीं करने वाली है, लेकिन ये आकर जब आती है ना तो इसके पीछे बहुत सारी औरतें आती हैं। ये जब आती है ना तो इसके पीछे बहुत सारा पैसा आता है। ये जब आती है ना इसके पीछे बहुत सारे लोग आते हैं। ये अकेले कहीं नहीं जा रही होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी प्रायोरिटी क्वीन ऑफ पेंटिकल होनी चाहिए, यानी मेरी बीवी होनी चाहिए,
क्योंकि अगर आप है ना ओलने में लग गए ना, मेरी बात समझ रहे हैं वो, अगर आप ओलने में लग गए ना तो ये ज़िंदगी ओलने में निकल जाएगी। और वो बोलते ना, मैं तो इसके साथ हैप्पी नहीं हूँ, डिवोर्स पे बात आ गई। आई बात समझ में? ये है। इसके आने से ही पहले लाइफ में बहुत सारे वेंचर होंगे। आप अचानक से दानी टाइप के नज़र आने लग जाएंगे कि यार ये जो आदमी कल तक के कंजूस था आज ये दानी बन चुका है। आर यू गेटिंग? ये बहुत अच्छी माया है, इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन कैसे होगी? आपको ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा, आपको भगवान को शुक्रिया करना पड़ेगा, आपको इसको बहुत खुश रखना पड़ेगा, इसको अंदर बाहर हर जगह से हैप्पी रखना, बोलते हैं ना कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हैप्पी रखना पड़ेगा। क्योंकि है ना ये ही आपकी पूरी लाइफ में पैसा लेकर आई है। मैंने कहा ना माया जब ऐसी बोलते ना, व्हेन दिस काइंड ऑफ वुमन अराइव्स ना, मून पर्सनालिटी, वीनस पर्सनालिटी, इनके आने से पहले ही है ना ये अपने पैसे की व्यवस्था खुद ही कर लेती है कि हाँ भाई अब ये इस घर में कदम रखने वाली है ना। तो ये गुड वाइब वुमन है, ये गुड टाइम वुमन है, इसके रहते में कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। ऑल शी नीड इज़ वन थिंग, दैट इज़ टू मेंटेन हर। मेंटेनेंस में क्या है, आप उसका ध्यान रखिए। जितना ये खुश रहेगी उतना मनी आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होगा। आप समझ नहीं पाएंगे, बस ये खुश होनी चाहिए, बस इसने खुश होना चाहिए। और एंड देयर विल बी, बोलते ना पैसों की गंगा बह रही है। और इवन है ना आपको वो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, आपके प्रॉफिट मल्टीप्लाई होते रहेंगे, बस ये खुश होनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रखना, ये एब्सोल्यूट माया है, माया बहुत कड़क है ये। तो आप बेहतर है कि आप कोई डिज़ायर ही ना करें। अगर कृष्ण जी के बोलते ना उस पे चलें हम, तो व्यर्थ है कि आप किसी इच्छा से संबंध रखें, बजाय इसके कि पूरा रिश्ता सिर्फ देने वाला हो, तो वो बहुत खूबसूरत रिश्ता होगा, है ना। यू हैव टू बिकम दिस काइंड ऑफ गिवर विदाउट थिंकिंग। क्योंकि है ना जब ये आएगी ना तो वो पुश आएगा ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आपके अंदर अचानक से एक पावर होगी मना करने की, अचानक से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं औरतों को मना कर सकता हूँ, मैं औरतों को हासिल कर सकता हूँ। ये बहुत गुड वाइब है। तो ये आते से ही है ना आपको बोलते ना पुश देगी सीधा, कि बोलते ना एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी राइट नाउ, यू कैन अचीव एनी सिंगल थिंग वाला पुश देगी। तो आप अच्छी चीज़ें अचीव करना, क्योंकि अगर आप बोलते ना लफड़ेबाजी में निकल गए ना तो वहाँ पे फिर गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा? फिर वो लड़कियाँ इसको परेशान करेगी, सीधी सी बात है, ये परेशान होगी तो आपका पैसा जितना बढ़ रहा था उतना घटेगा। क्योंकि बोलते ना वाइफ हैप्पी मनी हैप्पी, वाइफ सैड मनी सैड, वो वाली बात है। आपके मेंटल प्रेशर हो जाएगा, फैमिली लाइफ बोरिंग हो जाएगी, या फिर फैमिली लाइफ में लड़ाई झगड़ा, और आप ऐसे बोलते ना डिप्रेशन, या फिर बोलते हैं ना इंसोमिया, रात को नींद ही नहीं आ रही है। क्यों रात को नींद नहीं आ रही है? क्योंकि ये औरत खुश नहीं है, इसको खुश करना है। ये ऐसी औरत है, अगर इसकी छाँव में सोए तो सपने इतने खूबसूरत आते हैं। तो सोचो अगर ये परेशान है तो आपको ये कितना परेशान कर सकती है। इसकी छाँव में ना बहुत शांति होती है, इसकी छाँव में ना सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो इसको हमेशा रखना आपने। शी इज़ गोइंग टू बी रियली ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग शील्ड ऑफ हैप्पीनेस, शील्ड ऑफ लाइफ, हेल्थ, सब देगी। बहुत अच्छी माया है, बहुत अच्छी माया है। तो ना बस आपने ये, लेकिन आपने बिल्कुल बॉटम ऑफ द हार्ट ये बात याद रखना है कि मैं इस औरत का हस्बैंड हूँ, एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रोवाइड टू माई वुमन फर्स्ट देन एनी वुमन। आई बात समझ में? क्योंकि औरतें मल्टीप्लाई होगी लाइफ में, लोग मल्टीप्लाई होंगे, पैसा मल्टीप्लाई होगा, काम मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ बहुत मल्टीप्लाई होगा। मैं तो कह रही हूँ इसका हाथ पकड़ के घूमो, क्योंकि यही तो सब बना रही है। तो क्योंकि है ना एवरीथिंग इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई ना, तो वो माया का टेस्ट भी चालू हो जाएगा। आई बात समझ में? कि बोलते ना कितनी डिज़ायर देखो, वो फूल की एक्सपेक्टेशन रख रही है। आई बात समझ में? वो एक्सपेक्टेशन, सीधी सी बात है, मायापति कृष्ण की एक्सपेक्टेशन रख रही है। आपको कृष्ण बनना पड़ेगा। अगर आप ओलने में, पैसा झेलने में, कमाने में निकले ना,
तो पैसे कमाने की तो कोई बोलता ना गिनती नहीं होती है, वो तो फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो ओलने में ज़िंदगी निकल जाएगी। बोलते ना मैंने तो बस ज़िंदगी कमाने में ही काट ली, मैंने तो एक अच्छा परिवार अपनी बीवी के साथ प्यार देखा ही नहीं, बच्चे के साथ कभी मैं बैठा ही नहीं हूँ। आई बात समझ में? उससे बेहतर है कि पैसा अपनी जगह है, इतनी अच्छी वाईफाई है, तो लिव द लाइफ ऑफ बोलते ना डिस अवे फ्रॉम दिस इल्यूजन, क्योंकि ये बहुत बड़ी माया है। अगर आप इसको स्ट्रेंथ देंगे तो आपकी लाइफ में बेकार औरतें कम आएगी, आपकी लाइफ में लॉसेस कम होंगे, आपकी लाइफ में एक्सीडेंट कम होंगे, आपकी जो बोलते हैं ना पहले चीज़ें चोरी चली जाती थी, ये वो फलाना कुछ भी हो जाता था, मन शांत नहीं रहता था, ये आएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नींदें बेहतर हो जाएगी, एक अंदर से सुकून बोलते ना, मैंने कहा ना एक बहुत अच्छा पुश आएगा कि आप मना कर सकते हैं, आप हाँ कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि कोई है मेरा, लेकिन अच्छे तरफ मुड़ना, क्योंकि पता चला उस पुश में आकर इसी को ही परेशान करने लग गए तो वो आपके अगेंस्ट चल जाएगा। मैं बोल रही हूँ कार्ड वैसे हो रहे हैं, ये देखो अगर आपने इसको परेशान किया ना तो आप भी सफ़र करेंगे, और आप तो उससे ज़्यादा सफ़र करेंगे, क्योंकि आपके पास तो बोलते ना ये ही पॉजिटिव गुड टाइम बन के आ रही है ना, शी इज़ द गुड टाइम, ये हैप्पीनेस है आपकी।